एमकेएम आजकल फुल फॉर्म में है और सियासी गोलाबारी कर रही है और सबसे ज्यादा निशाना बन रही है पीपल्स पार्टी। आखिर खबर क्या है, इस पर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। एमकेएम पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी पे इल्जाम की बौछार कर दी है और बताया है कि कराची इस वक्त दुनिया का चौथा बदतरीन शहर बन गया है और इसका क्रेडिट जाता है, इसकी जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपल्स पार्टी पिछले 40 सालों से पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है। 40 सालों का हिसाब अगर छोड़ भी दें तो पिछले 15 साल से लगातार पीपी की हुकूमत है सिंध पे और कराची दारुल खिलाफा है सिंध का। तो एमकेएम ने कहा है कि अगर अंदरूने सिंध जाते हैं तो अंदरूने सिंध जो है वो किसी और ही वीरान दुनिया का मंजर पेश कर रहा होता है और कराची भी उससे पीछे नहीं है और इसकी जिम्मेदार है पीपल्स पार्टी, जो कि वफाकी हुकूमत में भी शामिल रही है और सिंध में तो पिछले 15 साल से पीपी की हुकूमत रही है और सारे इल्जामात का जो जिम्मेदार है इस तबाही और बर्बादी का, उजाड़पन का, वीरानी का, बदअमनी का, तो पीपल्स पार्टी इसकी जिम्मेदार है, जिन्होंने बातें की हैं मीठी मीठी आसमान जितनी बुलंद और काम कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है वो ख्वाब दिखाए हैं, सुहाने सपने दिखाए हैं। एमकेएम का कहना है कि जब मेयर कराची एमकेएम का होता था, मुस्तफा कमाल मेयर होते थे और जो मुशर्रफ साहब का जमाना था, राज था कराची हैदराबाद पे अल्ताफ हुसैन साहब का, तो मुस्तफा कमाल ने ये कहा है कि कराची बन गया था दुनिया के 20 शहरों में शामिल हो गया था जो कि तेजी से तरक्की खुशहाली के सफर पे गामजन थे। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी आई है और जो हर तरफ तबाही बर्बादी नजर आती है। तो बदतरीन शहर चौथा किस बुनियाद पे बनता है ये आपको बताते हैं। जो शहरों की रैंकिंग होती है वो होती है वहां पे खुराक, रिहाइश की सहूलतें, इसके अलावा अमन अमान, रोजगार वगैरह। तो अगर हम बात करें कराची में खुराक के हवाले से, तो खुराक यहाँ पे होती है अक्सर मिलावट वाली 2 नंबर खुराक होती है और जो शहरी हैं वो अच्छी खुराक की कमी का शिकार होते हैं, यानी जितने उनमें वाइटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स होने चाहिए वो खुराक से नहीं मिलती क्योंकि खुराक में 2 नंबरी है। रिहाइश की बात करें तो तकरीबन आधा कराची जो है वो स्लम एरियाज पे मुश्तमिल है, यानी वो गैर कानूनी अक्सर आबादियां हैं जो कि लीगल नहीं है, इलीगल है, नक्शे के मुताबिक नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई उसमें डेवलपमेंट नहीं है और अक्सर जो कराची के रहने वाले हैं चंद ही इलाके हैं जहाँ पे सहूलतें मौजूद हैं, वरना अक्सर जो कराची का हिस्सा है और इलाके हैं वो बहुत ही बुरे हालात में हैं, बदबूदार हैं, रोडें टूटी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम अमन अमान के हवाले से बात करें तो कराची में तकरीबन हर इंसान ऐसा है जिसके साथ कभी ना कभी वारदात हुई है, जो लुटा है घर के अंदर या बाहर, उसका मोबाइल छीना है या कोई और चोरी डकैती की उसके साथ वारदात हुई है। बाहर निकलते हुए जो है वो डर लगता है, खौफ आता है। इसके अलावा अगर हम आबो हवा की बात करें तो हवा भी जहरीली है और पानी भी जहरीला है। जो कराची है वो अव्वलीन है दुनिया के पोल्यूटेड शहरों में, यानी जहाँ पे आलूदगी है, गर्दो गुबार है, बाहर से जो लोग आते हैं तो उनका पानी पी के पेट खराब हो जाता है और जो सांस ले नहीं सकते उनको मास्क पहनना पड़ता है, मास्क पहनने के बाद भी उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और अगर हम रोजगार की बात करें तो रोजगार में भी जो है मेरिट नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं जिनका हक बनता है तालीम की बुनियाद पे, तो उनसे वो हक छीन लिया जाता है। तो इस बुनियाद पे कराची का जो शुमार है वो दुनिया के चौथे बदतरीन शहर में होता है, बहुत ही दुख की बात है। इसके अलावा एमकेएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने ये भी कहा है कि जो पीपी है वो औरतों की तरह उनको ताने दे रही है, लेकिन वोट मांगने आएगी एमकेएम के पास ही। वैसे इस बात में काफी वजन है। अगर हम पिछली कुछ हुकूमतों का शुमार करें, इमरान खान की हुकूमत हो, उससे पहले जो है वो 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, उसके बाद आई थी नवाज शरीफ की हुकूमत जो 2013 में आई थी, 2008 में पीपी ने हुकूमत बनाई थी बेनजीर की शहादत के बाद, उससे पहले मुशर्रफ साहब का जमाना था। तो हर हुकूमतें बनाने बिगाड़ने में एमकेएम का हाथ रहा है, तो एमकेएम की अहमियत बहुत ज्यादा है। तो खालिद साहब ने ये बात सही कही है, लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या एमकेएम को इस बार अगर हुकूमत बनाती है, हुकूमत में हिस्सा मिलता है, तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब की क़यादत के बगैर क्या एमकेएम आवाम का दिल जीत पाएगी? क्या तरक्की और खुशहाली के रास्ते पे गामजन कर पाएगी कराची, हैदराबाद को, सिंध को? ये एक सवाल है और इसका जवाब आपने देना है कि आप क्या समझते हैं। ऐसे खबर आपको जाते जाते एक ही दे दें कि खबर यह है अंदर की कि एमकेएम पे मेहरबान हो गए हैं जो मेहरबान होते हैं, जो सिलेक्टर्स होते हैं,
مہربان ہو گئے ہیں، اور جو اگلی حکومت ہے اس میں سندھ میں خاص طور پہ ایم کیو ایم کا بہت بڑا حصہ ہوگا، اور وفاق میں بھی ایم کیو ایم کو اچھا خاصا نوازا جائے گا۔ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں۔